नमस्ते, मैं राजनंद और आज हम बात करने जा रहे हैं साकार वर्सेस निराकार के बारे में, परमात्मा के बारे में। तो सबसे पहले सीधा-सीधा आते हैं, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, सीधा-सा क्वेश्चन है, क्या निराकार हो सकता है? कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या निराकार हो सकता है? तो क्वेश्चन आता है कि परमात्मा को हम निराकार क्यों कहते हैं, सर्वव्यापी क्यों कहते हैं, उसका ऐसा वर्णन क्यों कहते करते हैं? तो जवाब सीधा सा है, जब तक हम परमात्मा के निराकार स्वरूप को समझते नहीं हैं, तब तक हम उसकी शक्तियों का विस्तार, उसकी शक्तियों की व्यापकता और उसकी क्षमताओं को सही तरीके से नहीं आंक सकते। उसकी महानता को, उसकी कार्य क्षमता को, जितने भी उसके गुण हैं उसको अगर हमें समझना है तो परमात्मा के निराकार स्वरूप को कहीं ना कहीं समझना जरूरी होता है। लेकिन क्वेश्चन आता है, क्या वो साकार है, क्या वो निराकार है? जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो निराकार नहीं है, साकार है। हाँ, अब निराकार क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी शक्तियों की व्यापकता इतनी ज़्यादा है कि उसे लोग निराकार कह देते हैं। लेकिन जैसे कि क्या कहता है, बहुत बड़ा ताला होगा लेकिन चाबी एक छोटी सी होगी, बहुत ज़्यादा विस्तार होगा लेकिन सार छोटा सा होगा। उसी तरह परमात्मा का विस्तार, निराकार स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन साकार में उसे हम एक माध्यम से समझ सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर मैं अलग अलग पंथ संप्रदायों के बारे में आता हूँ कि किस तरह से उन्होंने परमात्मा को समझाया। सबसे पहले मैं आता हूँ आर्य समाज में, क्योंकि निराकार को सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग प्रमोट करते हैं। तो जैसा कि जहाँ तक भी मैंने उन्हें समझा है, तो ब्रह्मांड को जो शक्ति चला रही है, चाहे वो सौर मंडल हो, पृथ्वी हो, कलेक्टर, सुपर कलेक्टर, गैलेक्सी, अनंत ब्रह्मांड, डायमेंशन, फलाना ढिकाना, ये सब उनका कहने का माध्यम है। ये सब जो ब्रह्मांड चल रहा है उसको चलाने वाली एक शक्ति है, और उस शक्ति को वो परमात्मा की संज्ञा दे देते हैं, परमात्मा का नाम दे देते हैं। तो जब मैंने इस स्वरूप को बहुत विस्तृत तरीके से अध्ययन किया, तब पाया कि परमात्मा के जिस स्वरूप को वो बताना चाहते हैं, अगर आप उसको बहुत डीपली समझेंगे तो वो आपको जड़ प्रतीत होगा। भले वो शक्ति सबको चला रही है, लेकिन हम चैतन्य कैसे कह सकते हैं? जैसे मैं और आप आत्माएं हैं, चैतन्य हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए हम चैतन्य हैं। लेकिन वो गुण जो है उनके उस निराकार परमात्मा में प्रतीत नहीं होते। अब इसकी बहस में सबसे बड़ा पॉइंट तब आया जब गॉड पार्टिकल की खोज हुई। तो पहले क्या होता था? पहले तो परमात्मा को कई लोग साकार, कई लोग निराकार मानते थे। गॉड पार्टिकल की खोज के बाद ये स्पष्ट हुआ कि इस पृथ्वी के, इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में, प्रत्येक कण के अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा विद्यमान है। लेकिन अभी तक केवल यही हुआ कि वो सूक्ष्म ऊर्जा विद्यमान है। ये साबित नहीं हुआ कि उस सूक्ष्म ऊर्जा में चैतन्यता है। हाँ, वो जो सूक्ष्म ऊर्जा है वो परमात्मा की शक्तियों के परिक्षेत्र में आता है, परमात्मा के कंट्रोल के अंडर में आता है, लेकिन वह परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा की शक्ति है। इस तरह से हम परमात्मा को सर्वव्यापी कह सकते हैं कि हाँ, सब जगह व्याप्त है, लेकिन वो कहीं एक जगह सार में है। कॉमन सी बात है, मैं उन्हें माता के रूप में पूजता हूँ और माता की संज्ञा देता हूँ, जिसका वो स्वरूप मैं उन्हें मानता हूँ। और कुष्मांडा वाला वीडियो मैं सजेस्ट करूंगा, इस वीडियो के लास्ट में आप देखें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि कुष्मांडा के वीडियो में भी मैंने उसको थोड़ा क्लियर किया गया है, उसमें नवरात्रि के वीडियो है। अब गॉड पार्टिकल के बाद आते हैं, पहली संस्था आ गए। बाकी ज़्यादातर संस्थाओं में आप जाएंगे जो भी सनातन से रिलेटेड है, उसमें आपको ज़्यादातर साकार स्वरूप ही मिलेगा। अगर आप चाहें तो मैं अन्य संप्रदायों के ऊपर भी, जो भी मेरी जानकारी है, अन्य संप्रदायों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर ये साबित कर सकता हूँ कि बाकी के जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी, चाहे आप उसको इस्लाम ले ले, यहोवा ले ले, या फिर यहूदी धर्म ले ले, या पारसी धर्म ले ले,
उन सब में भी परमात्मा को साकार बताया गया है। वो कैसे बताया वो भी आपको अगले वीडियो के जरिए मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे ये डिमांड करेंगे। नेक्स्ट में आता हूँ केवल अपने ही संप्रदायों के ऊपर। ब्रह्मा कुमारी इसमें मैंने काफी समय दिया। अब वो बोलते परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो उनकी पूरी थ्योरी वहीं फेल हो जाती है। कैसे? जब आपने परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप कह दिया तो उसका स्वरूप तो वैसे ही हो गया, तो फिर निराकार कहाँ रहा? अब मैं बात में आता हूँ, ये क्या होता है, अपने आप को एलीट, अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान, अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझने का ये एक फैशन बन गया कि आप परमात्मा को निराकार बता दीजिए। क्योंकि निराकार बता देंगे तो क्या होगा, अरे भाई बंदा बहुत बुद्धिमान है क्योंकि परमात्मा को निराकार बोल। ऐसा कुछ नहीं है बंधु, परमात्मा साकार है, शक्तियां निराकार है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक कॉमन चीज में इसमें मैं सारी संस्थाओं को लपेट लूंगा, क्योंकि जो जो आपको परमात्मा को निराकार बता रहे हैं, उनका निराकार स्वरूप बता रहे हैं, बताने वाला हमेशा साकार ही होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारी इसमें, कि परमात्मा को आप निराकार तो बताते हैं, लेकिन जब योग कक्ष के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे दादा लेखराज कृपलानी अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की एक फोटो आपको दिख जाएगी। तो जब निराकार है तो ये फोटो क्यों रखी है? हर निराकार बोलने वाले की कहीं ना कहीं एक फोटो जरूर आपको दिख जाएगी। तो जब निराकार है तो साकार में क्यों आते हैं? आर्य समाज में उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को देवता की संज्ञा दे दी, देव दयानंद सरस्वती कह दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश होती है, जो कि गलत नहीं कहूंगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, सब अपनी जगह सही है। लेकिन सत्यता ये है वहाँ एक ब्रांड जरूर प्रमोट किया जाता है। तो ये था साकार और निराकार को लेकर के मेरा एक छोटा सा विश्लेषण। मैं चाहता हूं मैं इस परिचर्चा को और आगे बढ़ाऊं, उसके लिए मैं आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को, इस परिचर्चा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां कुष्मांडा, जय माता दी, हर हर महादेव। धन्यवाद।